आज का टॉपिक गुप्तकालीन बिहार। और यह टॉपिक प्रश्न नंबर 1 कि चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश के स्थापना का वर्ष कब तक था? तो 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश का भी प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। और किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? तो गुप्त युग में। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्त काल में। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 साल तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य था बौद्ध पांडुलिपियों प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहाबाद से। अगला प्रश्न है कि बिहार में 7.5 फीट की ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुल्तानगंज से। अगला प्रश्न है कि राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु, नाग, नागिनों के चित्र हैं और यह किस काल के हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल के। अगला प्रश्न है कि राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ या माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि तीरभुक्ति आधुनिक जो अभी दरभंगा के राज्यपाल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। अगला प्रश्न है कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था? तो बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र नालंदा था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है कि किसने यह निर्णय किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे और धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फहियान ने। अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि सौराष्ट्र और मलवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिसेन। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने।
अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट ने विजयी अभियानों की चर्चा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 हुनों का आक्रमण, ऑप्शन 2 प्रशासन के सामंती स्वरूप और ऑप्शन 3 कमजोर शासक। उपयुक्त में सभी। अगला प्रश्न है कि मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो नरसिंह गुप्त के समय। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इसमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 बराह मिहिर, ऑप्शन 2 आर्यभट्ट और ऑप्शन 3 ब्रह्मगुप्त।